नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोग को लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का बहुत अच्छा सा एक टॉपिक फिजिक्स का है, बाइनरी नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या। ये कंप्यूटर के भी भाषा है, कंप्यूटर में भी इसका बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर के समझ लिए कि ये लैंग्वेज है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इसका, कंप्यूटर इसी नंबर के सहारे कोनो भी समस्या होता है, मैथमेटिकल समस्या होता है, उसको जल्दी से सॉल्व कर देता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये ऐसा टॉपिक है ना कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ना दो ही गो अंक होते हैं, एक होता है 0 और 1। इसमें दो ही गो अंक होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है ना वो 2 होता है। इसका बेस कितना होता है? 2। एक होता है द्विआधारी संख्या, एक होता है दार्शनिक संख्या, तो दार्शनिक संख्या को ना डेसिमल नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो इसमें ना 10 गो अंक होता है, 10 गो अंक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 गो अंक, पूरा मिला के 10 गो अंक होता है, 10 गो अंक होता है। इसलिए इसका जो बेस होता है ना वो 10 लिया जाता है। इसका बेस कितना लिया जाता है? 10 लिया जाता है। बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या में दो ही गो अंक होता है, 0 और 1, इसलिए इसका बेस 2 होता है। और दार्शनिक संख्या में ना इसमें 0 से लेके 9 तक अंक रहता है, यानी 10 गो रहता है, इसलिए इसका ना बेस ना 10 लिया जाता है। जैसे एगो एग्जाम्पल हम ले, जैसे कहेगा कि 23 दार्शनिक संख्या है, कहेगा बाइनरी नंबर निकाले, बाइनरी नंबर इसका कहेगा ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बाइनरी नंबर ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए ना 23 को तोड़ते हैं तो ये कटेगा चाहे नहीं कटेगा, 2 ही से कटाते हैं, कटेगा चाहे नहीं कटेगा, 2 ही से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो 2 के पढ़ा में 23 नहीं आता है, 22 आता है। 22 11 हाली पढ़ेंगे तो आएगा, तो 11 यहाँ लिखेंगे, एक शेष को यहाँ लिखेंगे, एक शेष बचेगा यहाँ। 2 के पढ़ा में 11 नहीं है, 10 है, 10 5 हाली पढ़ेंगे तो आएगा, एक शेष बचेगा तो यहाँ लिखेंगे। 2 के पढ़ा में 5 नहीं है, 4 है, 4 2 हाली पढ़ेंगे तो आएगा, तो एक शेष बचेगा ना तो यहाँ लिखेंगे। अब 2 के पढ़ा में 2 है, 1 हाली पढ़ेंगे तो आएगा, तो 2 एकम 2, लेकिन एक भी शेष नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब इसी को नीचे से ऊपर तक सजा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सजा देंगे, यही बाइनरी नंबर कहलाएगा। तो 23 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 0 1 1 1, ये इसका ना बाइनरी नंबर हो गया। तो इस तरह हम करके ना बाइनरी नंबर ज्ञात करते हैं। अब ये मान लीजिए कि ना ये बाइनरी है, इसको भी हम चाहेंगे ना तो इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि ये है 1 0 1 1 1, ये है, इसका कहेगा का दार्शनिक संख्या ज्ञात करें। दार्शनिक संख्या फाइंड करने के लिए कहेगा, डेसिमल नंबर कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इसमें ये पहले का अंक लेते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इस 1 के बाद गिनेंगे कौ गो अंक है, तो 1 2 3 4, 4 गो अंक है तो पावर 4 दे देंगे। और 0 छोड़ देते हैं, 0 जो आता है उसको छोड़ देते हैं, फिर से इस 1 को लिखेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इस 1 के बाद ना 2 गो, इस 1 के बाद 2 गो अंक है तो पावर में 2 दे देंगे, फिर से ये वाला 1 लिखेंगे, इसमें भी 2 से गुणा, इस 1 के बाद 1 अंक है तो 1 दे देंगे, फिर से ये 1 लिखेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इस 1 के बाद ना 1 भी अंक नहीं है तो पावर 0 दे देंगे। अब ना इसको हल करेंगे, 1 का 2 के पावर 4 का मान होता है 16, 1 का 2 के पावर 2 का मान होता है 4, 1 और 2 के पावर 1 का मान होता है 2, 1 कोई अंक हो उसके पावर में 0 दिया हो उसका मान 1 होता है, तो 1 16 16 हो जाएगा, 1 4 4 और ना 1 2 2, 1 1 1 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 2 22, 22 1 23। तो 23 को हम ना द्विआधारी में चेंज करे थे तो इतना आया था, इतना को दार्शनिक में चेंज किए तो फिर से 23 आ गया। तो इस प्रकार हम दार्शनिक से बाइनरी, बाइनरी से दार्शनिक में चेंज करेंगे।
तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और आगे वाले वीडियो में हम आप लोग को ना बाइनरी नंबर का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, उस सबको भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।